मेरे पिता एवं माता तुल्य अग्रजों और बहन और भ्राता तुल्य अनुजों, आज का विषय ये है, जैसा कि शीर्षक में पहले से ही वर्णित है। आज हम बात करेंगे घूंघट प्रथा के बारे में। घूंघट प्रथा वैसे शुरुआत में ये राजस्थान से शुरू हुई और राजस्थान में विशेषकर राजपूत समुदाय के महिलाओं ने इसे शुरू किया था, जिसमें ये लगभग 500 या 700 वर्ष पुरानी है, इससे अधिक पुरानी नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि घूंघट प्रथा शुरू क्यों की गई। इसमें ये है कि पहले विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें मुगल और अंग्रेज आए, जिनकी दृष्टि पवित्र नहीं थी। इस कारण महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस समस्या से का क्या समाधान क्या हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वो अपने घर में ही बैठी रहे या कहीं बाहर नहीं जाए। तो निर्णय ये लिया सबसे पहले तो कि घूंघट होगा वो, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ओढ़नी होती थी, जिसको राजस्थान में ओढ़ना कहते हैं, वो सिर पर रहती थी। लेकिन घूंघट का अर्थ ये है कि जब ओढ़नी पूरे चेहरे को ढक दे, अर्थात गले तक आ जाए, तो उसको घूंघट कहते हैं। उसमें होता ये है कि स्त्री का चेहरा पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ताकि ना उनका चेहरा दिखाई दे और ना उन पर कोई दृष्टि किसी की पड़े। जब मुगल आए, मुगल काल में ये स्थिति थी, किसी भी सुंदर स्त्री को देखते ही वो उठाना और छेड़खानी होती थी। तो इस कारण उन्होंने घूंघट प्रथा लागू किया। और इसके साथ आपने देखा होगा कि राजपूत समुदाय की महिलाएं, जो कि घर से बाहर भी नहीं निकलती है, घर का सारा कार्य पुरुष करते हैं, तो उसका भी कारण यही था क्योंकि पहले समय में ऐसा नहीं था, क्षत्रिय होते थे तो उनकी महिलाएं सभी जगह घूमती थी, भ्रमण करती थी। लेकिन जब ये होने लगा, जब दृष्टि लोगों की पवित्र नहीं थी, तब ये नियम निकाला गया कि ये मतलब कोई दबाव नहीं था पुरुषों के द्वारा, ये उनका स्वयं का भी निर्णय था कि हम घर से बाहर नहीं निकलेगी और घर से बाहर के कार्य अन्य लोग करेंगे, जिसमें उनके दास दासियाँ और कई पुरुष वर्ग भी होते थे, जिसमें उनको घर से बाहर निकलना नहीं। और घूंघट प्रथा राजपूतों के साथ साथ अन्य महिलाओं ने भी स्वीकार किया। इस कारण ये घूंघट प्रथा लागू हुई और आज भी प्रचलन में है। लेकिन आज मैं तो इस पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा कि सही है गलत है। वैसे सही है, उस समय जैसी स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार ये एकदम सही है। मेरा मानना तो ये है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये प्रथा कैसी लगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।